अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम थोड़ी देर में अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जब तक बाकी हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। हमारा जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे। ये टॉपिक्स दोबारा रिव्यू होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था, जी मेरा प्रॉमिस है कि हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आज के लेक्चर को हम आगे जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, फिर हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स जी, हम ना थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही हैं। तो जब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं, तो हमें बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? लास्ट जो हमारा टॉपिक था, इसमें हम बेसिकली वी वर फोकसिंग कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट द सिमेट्रिक की। तो हमारे पास मुख्तलिफ हमने चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि जैसे आपको भी अंदाज़ा है कि जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की, तो उसमें हमारे पास कॉमन की यूज़ होती है टू एन्क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है? क्योंकि इट इज़ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमारे पास वन ऑफ द मेथड इज़ डिसेंट्रलाइज्ड की कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज्ड की कंट्रोल होता क्या है? अच्छा, इसमें हमारे पास कोई मेन केडीसी की तरह हमारे पास एक यूनिट नहीं होता जो हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तो इसमें हमारे पास अगेन सॉरी, कि अगर हमारे पास मल्टीपल सेशंस हैं, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक सर्वर होता है जिसमें हमारे पास एट द सेम टाइम हमारे पास मल्टीपल सेशंस होते हैं, तो उसमें फिर हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये एग्जांपल ना सिर्फ इंडिविजुअल यानी पेयर यानी वन टू वन पे भी हो सकती है, और वन टू मैनी भी हमारे पास ये एग्जांपल या ये टेक्निक जो है अप्लाई की जा सकती है। इसमें आपके पास क्या होता है? इनिशिएटर होता है, ठीक है, जिसने अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना होता है। रिस्पॉन्डर होता है जिसके साथ अल्टीमेटली हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। अच्छा, इनिशिएटर जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी सेंड करता है, ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी के साथ एक नॉन्स वैल्यू सेंड कर देते हैं। ये नॉन्स को लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इट्स अ काइंड ऑफ अ टोकन जो आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा विद सर्टेन वैल्यू, एंड दैट फंक्शन विल बी प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इनिशिएटर ए होगा वो इसके रिस्पॉन्स को किसी दूसरी हालत में एक्सपेक्ट करता होगा कि वो आएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसको देखेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इम्पोजेस रिक्वायरमेंट ऑफ केडीसी मस्ट बी ट्रस्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सबवर्जन। द रिक्वायरमेंट कैन बी अवॉइडेड इफ की डिस्ट्रीब्यूशन इज फुली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड हो। Although decentralization is not practical for large network using symmetric encryption only, it may be useful within local context. यानी local context में तो possible है, लेकिन large context में possible नहीं है। अच्छा जी, इसके हम processes देख लेते हैं। A issues a request to B for session key including a nonce value। ठीक है, अपनी identity भेजी और nonce value साथ भेज दी। B responds message that is encrypted using a shared master key। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे जो पास मास्टर की है, वो आपके पास शेयर होनी चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पर आपको ये के एम नज़र आती होगी, अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लूँ, यहाँ पर आपके पास जो ये के एम आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ये वो आपके पास शेयर्ड मास्टर की है। अगेन, यहाँ पर एक जो आपको सिक्योरिटी थ्रेट नज़र आएगा, अभी से मैं बता दूँ, वो ये है कि जिन-जिन के पास मास्टर की होगी, देन ऑल ऑफ देम कैन एक्सेस दिस सेशन की, ठीक है? उसका हल ये है कि हमारे पास ये मास्टर की के पेयर हों, यानी ए बी की अपनी मास्टर की हो, ए सी की अपनी मास्टर की हो। दिस मीन्स कि जिन-जिन के पास आपके पास पॉसिबल कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, वो तमाम अपने साथ एक मास्टर की का शेयर करें, पेयर में शेयर करें। ठीक हो गया? तो ये हो गया। तो बेसिकली रिस्पॉन्डर क्या करेगा? अ, अपनी क्या करेगा, मास्टर की के ज़रिए एन्क्रिप्ट करेगा, जिसमें सेशन की होगी, जो इनिशिएटर होगा उसकी आइडेंटिटी होगी, रिस्पॉन्डर की आइडेंटिटी होगी,
और हमारे पास एक फंक्शन के साथ नॉन्स पे अप्लाई किया जाएगा। ये फंक्शन भी प्री डिफाइंड होगा, ठीक है? और हमारे पास नॉन्स टू भेजा जाएगा। अब ये नॉन्स टू क्यों भेज रहा है? कि वो खुद वेरीफाई कर सके जब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। जब इनिशिएटर के पास हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाएँगी, उसमें क्या होगा? उसमें ये चीज़ होगी कि हमारे पास रिप्लाई में आपके पास मास्टर की से इनिशिएटर क्या करेगा? मास्टर की के ज़रिए इसको डिक्रिप्ट करेगा, तो उसे सेशन की मिल जाएगी, अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ये शोर हो जाएगा कि जी इन रिस्पॉन्स टू माय रिक्वेस्ट रिस्पॉन्डर बी ने सेशन की सेंड की है। अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ बी भी मिल जाएगी, पता चलेगा कि एक्चुअल रिस्पॉन्डर कौन है, ये भी बात क्लियर हो जाएगी। अब टू वेरीफाई कि जी ये वही रिस्पॉन्डर है जिसको मैं जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, ए वेट करता होगा कि जी वो नॉन्स मिले मुझे। तो जो ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको जब वो डिक्रिप्ट करेगा, तो सिर्फ इनिशिएटर ए को पता है और रिस्पॉन्डर बी को सिर्फ पता है कि वो नॉन्स वैल्यू क्या थी। उसको क्या कर दिया जाएगा, जब फंक्शन बी इस पे अप्लाई किया जाएगा तो वो ओपन हो जाएगी और पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल डिसाइड हुआ हुआ था, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जब भी मैं नॉन्स वैल्यू दूँगा तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है। तो 2 होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 का वेट करता होगा कि वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो मेरे नॉन्स वैल्यू के साथ हमने परफॉर्म करना है। फिर मेरे पास नॉन्स 2 आएगा, नॉन्स 2 ये बेसिकली अब ये वेरीफाई करना चाह रहा है कि ये वाक़ई वो इनिशिएटर है या नहीं है जिसके साथ मैंने फंक्शन की वैल्यू की थी। ये कहेगा जी 1.5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। जब इनिशिएटर के पास सेशन की आ जाएगी, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो सेशन की से एन्क्रिप्ट करेगा, सेशन की इसके पास भी है, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और यहाँ पर वो जो जो वैल्यू नॉन्स 2 की होगी, वो प्री डिफाइंड वैल्यू होगी जिसे हासिल करके वो आपके पास क्या हो जाएगी अ क्या हो जाएगा डिटरमिन हो जाएगा कि ये वही है। अच्छा बेटे आपकी आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो बेटे ये पता करें अगर सीआर मौजूद हैं और जीआर मौजूद हैं तो ये क्यों अभी तक ये कम है इसको देखें, ठीक हो गया? जो फीमेल्स में से एक बेटे स्टूडेंट टेक्स्ट करे गर्ल्स को और मेल में से एक स्टूडेंट टेक्स्ट करे कि क्यों क्यों अभी तक नहीं आया, ठीक हो गया जी? हैदर आप कर लें, रिज़वी आप कर लें, मुदस्सिर जो भी आप करें, टेक्स्ट करें कि जी हम वेट कर रहे हैं, तकरीबन ये 9 मिनट हो गए हैं, क्यों नहीं आया? ठीक हो गया जी। अच्छा फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड है, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब ये वाला मेथड एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। हमने सिमेट्रिक की को शेयर करना है, यानी सेम की को करना है, लेकिन हमारा मेथड होगा वो क्या होगा एसिमेट्रिक। इसको हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ए है वो बी को डेटा शेयर करना चाह रहे हैं यानी कि हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो क्या करेगा ए अपनी यहाँ पर थोड़ी-सी ये मिस्टेक है, इसको ज़रा आप करेक्ट कर लें। ठीक है, इसको देख लें। यहाँ पर जो हम भेजेंगे जो जिसके पास की होगी, ठीक है? बी ने की सेलेक्ट करके भेजनी है, तो होगा ये कि जो ए है, वो बी की पब्लिक की यहाँ पर बी ए की पब्लिक की लिखा हुआ है, ये बी की पब्लिक की होगी, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है? ये बी की पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए वो भेजेगा क्योंकि ए के पास बी की पब्लिक की तो मौजूद है, ठीक है? और जब क्या होगा, बी की पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए ये सेंड किया जाएगा आइडेंटिटी अपनी, तो बी अपनी प्राइवेट की से ओपन कर देगा, ठीक हो गया? क्लियर हो गया जी? और यहाँ पर ये अपनी पब्लिक की से सॉरी ए की पब्लिक की से फिर फाइनली सेशन की को एन्क्रिप्ट करके भेजेगा और अपनी ये प्राइवेट की से ओपन कर लेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएँगी। यहाँ पर एक तो एक मैसेज ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी सॉरी यूज़र ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी और की शेयर भी हो जाएगी। ये वाला मेथड हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया जी? फिर आपके पास यहाँ पर की डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अब हम सारे काम करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी भी ऑथेंटिकेशन भी। अब देखिए यहाँ पर ये सही है। इनिशिएटर ए पब्लिक की ऑफ बी यूज़ करेगा इंक्रिप्शन के लिए क्योंकि अवेलेबल है। साथ नॉन्स वैल्यू भेजेगा और अपनी आइडेंटिटी भेजेगा। रिस्पॉन्डर बी जो है वो क्या करेगा ए की पब्लिक की के साथ डेटा को एन्क्रिप्ट करेगा क्योंकि इसके पास इसकी प्राइवेट अपनी ए के पास अपनी प्राइवेट की होगी उसकी बेस पर वो नॉन्स वैल्यू 1 और नॉन्स वैल्यू 2 को रिसीव करेगा। अब वो क्या करेगा पब्लिक की बी को करेगा और फाइनली सेशन की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी रही, इंटीग्रिटी भी रही, ऑथेंटिकेशन भी आपके पास हो गई। क्लियर हो गया? तो ये तमाम चीज़ें
आ जाएगा। अच्छा बेटे ये हैं जी 19 चलिए ज़रा मुझे ये देखने दें। अच्छा बेटे 19 एरेड 239 जो है 239 बेटे आप ना अपना नाम साथ लिखें। ठीक है, नाम के बगैर बेटे जो भी होगा ना मैं उसको ना रिमूव कर दूंगा। फिर है आपके पास 19 एरेड 238 19 एरेड 238। ठीक, ये भी बेटे अपना नाम मेंशन करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सही होगी जी। अच्छा तो बेटे यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे कुछ कंटेंट्स थे ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना था, हमने देख बताना था कि हमने की शेयरिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बेटे पूछ लें, वरना फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, फिर हम आज के अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो हमने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। मेलवेयर्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे फंक्शंस हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, वायरसेस और एंटीवायरसेस टेक्निक्स यहाँ हैं, उनको देखेंगे। बेटे आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं दे आर अ बिट लॉन्गर लेंथियर, सो वी नीड टू बी समवॉट फास्टर देन व्हाट वी यूजुअली डू। जैसे लास्ट टाइम हमारे कुछ कंटेंट्स रह गए थे, तो आई होप कि हम उन तमाम कंटेंट्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। सही है। अच्छा जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक कीज़। ठीक है, अब हमारे पास जो पब्लिक की हैं, ठीक है, उनको हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की भी एक सिस्टमैटिक मैकेनिज़्म के साथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक की जो होती है ना, आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में याद दिलाता जाऊँ, दिस इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में वी हैव 2 कीज़। ठीक है, एक हमारी पब्लिक की होती है, एक हमारी प्राइवेट की होती है। पब्लिक की को हमें शेयर करना पड़ता है तमाम अपने लोगों के साथ, ताकि जब भी वो डेटा हमारे पास हो, डेटा भेजना चाहें तो हमारे पब्लिक की के ज़रिए भेज सकें, क्योंकि प्राइवेट की तो हमारे पास ही होगी और हम उसे डिक्रिप्ट कर देंगे और हम डेटा को एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो गया? तो हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी, पब्लिक की अथॉरिटी एंड पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी पब्लिक की ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करें उसको हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ऑन द फेस ऑफ इट द पॉइंट ऑफ पब्लिक की एन्क्रिप्शन इज़ दैट पब्लिक की इज़ पब्लिक। बड़ी सिंपल सी बात है, पब्लिक की तो पब्लिक होती है, तो उसको शेयर करने में कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। Thus, if there is some broadly expected public key algorithm such as RSA, any participant can send his or her public key to any other participant or broadcast the public key to the community at large. तो एक तो बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि अगर हमने आपको पता है कि हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट करने के लिए एल्गोरिदम है, जिसमें से आर्य रिविट शैमर एल्गोरिदम जो था हमने वो देखा था। तो उसमें हम बड़ी आसानी से हम अपनी पब्लिक की को बना सकते हैं और फिर जर्नली पब्लिकली क्या कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ पीजीपी, ये पीजीपी जो है ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है। ठहर मैं यहाँ पर एक, इस एल्गोरिदम का नाम है प्रिटी गुड प्रोटोकॉल। पीजीपी जो है आपके पास ये एल्गोरिदम यूज़ होता था, अब इतना यूज़ नहीं होता। ये ईमेल्स को सेंड करने के लिए होता है, जिसमें हमारे पास ये, ठहरें मैं इसको लिखूँ, प्रिटी गुड और पी फॉर प्रोटोकॉल। सो इट इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ बीइंग यूज्ड टू सेंड सिक्योर ईमेल्स। ठीक है, सिक्योर ईमेल सेंड करने के लिए होता था। तो फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ पीजीपी, ये थोड़ा सा पुराना टेक्स्ट है, अब एस माइम आ गई है। ठीक है, सिक्योर माइम आ गई है, विच मेक्स यूज ऑफ आर एस ए। वहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होता था, आर एस ए एल्गोरिदम यूज़ होता था। पीजीपी यूज users have adopted the practice of appending their public key to the message they send
to public forums such as USNet, news groups and internet mailing list. तो जब वो अपनी ईमेल भेजते थे तो उनके साथ वो क्या भेज देते थे, अपनी पब्लिक की भी भेज देते थे, ताकि जो यूज़र्स हैं, जिनके साथ वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो जब उनको मेल करें, तो वो उस मेल को उनकी पब्लिक की के साथ एन्क्रिप्ट करके भेजें। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ए अपनी पब्लिक की बी के साथ शेयर करता है एक मैसेज में, तो जब बी उसको रिप्लाई करेगा, तो वो उसकी पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देगा, बिकॉज़ वो अपनी ही सिर्फ़ प्राइवेट की से उसे क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है? ऑल्दो दिस अप्रोच इज़ कन्वीनिएंट, इट हैज़ मेजर वीकनेस। ठीक है? इसमें वीकनेस क्या है? एनीवन कैन फॉर्ज सच अ पब्लिक की अनाउंसमेंट एंड सम यूजर्स कुड प्रिटेंड टू बी यूज़र ए एंड सेंड पब्लिक की। ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिनका नाम है ख़याम। वो कहते हैं जी मैं फ़रहान बन के सारों को मैं मैसेज कर दूँगा और मैं कहूँगा जी मैं फ़रहान हूँ और ये मेरी पब्लिक की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई भी मुझे मैसेज करेगा, तो वो मुझे मैसेज मुझे नहीं मिलेगा, वो एक्चुअली ख़याम को मिलेगा और जो ख़याम की पब्लिक की होगी आप उसको यूज़ करते हुए करेंगे और ख़याम ही उसे डिक्रिप्ट कर सकेगा। तो वो हमारे पास जो मैस्कुलेटिंग अटैक है बड़ी आसानी से उसमें लॉन्च हो सकता है, तो इट हैज़ अ ड्रॉबैक। फिर हमारे पास है पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी। आपको याद होगा हमारे पास होता था पुराने ज़माने में, हमारे पास जब फ़ोन्स होते थे पीटीसीएल्स ही होते थे या लैंडलाइन हमारे पास होता था, तो लैंडलाइन की एक डायरेक्टरी शाया होती थी, जिसमें उनके जितने भी कस्टमर्स होते थे, सब्सक्राइबर होते थे, उनके उनके नाम के साथ क्या होता था, उनका फ़ोन नंबर होता था। तो सो एनीवन वांट्स टू सर्च, तो उस जगह चला जाता था और उस बुक एक मोटी-सी एक बिल्कुल डिक्शनरी की तरह एक बुक होती थी, तो वहाँ से वो देख लेते थे। ठीक हो गया जी? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसको ये काम कैसे करेगी? अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सिक्योरिटी कैन बी अचीव बाय मेंटेनिंग अ पब्लिकली अवेलेबल डायनामिक डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक की। तो हमारे पास जैसे फ़ोन की एक डायरेक्टरी होती थी जिसमें हर एक शख्स का जो लैंडलाइन का सब्सक्राइबर होता था उसका नाम वगैरह होता था। इसी तरह जो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा, तो वो क्या कर देगा अपनी एक डायनामिक डायरेक्टरी बना देगा जो अपडेट हो सकती है। मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डायरेक्टरी वुड बी हैव टू बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सम ट्रस्टेड एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो एक की पॉइंट रखा जा रहा है कि हमारे पास जो पब्लिक की स्कीम डायरेक्टरी होगी, वो किसी की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको वो मेंटेन करे, ठीक है? सच अ स्कीम वुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स: द अथॉरिटी मेंटेन्स द डायरेक्टरी विद नेम एंड पब्लिक की, एंट्री फॉर ईच पार्टिसिपेंट, ठीक हो गया? नेम होगा और उसकी पब्लिक की होगी। ईच पार्टिसिपेंट रजिस्टर अ पब्लिक की विद द डायरेक्टरी अथॉरिटी, ठीक है? हर एक के पास जो होगी वो अपने आप को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन वुड हैव इन पर्सन और बाय सम फॉर्म ऑफ सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक हो गया? ये आपके पास समझ आ गई, वो किसी सिक्योर चैनल से होना चाहिए। द पार्टिसिपेंट मे रिप्लेस द एक्जिस्टिंग की विद न्यू वन एट एनी टाइम, अपनी पब्लिक की को रिप्लेस किया जा सकता है। आइदर बिकॉज ऑफ डिजायर टू रिप्लेस अ पब्लिक की दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेटा और बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है? 2 वजह से आप अपनी की को यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर चुके हैं कि सारों को पता चल गया है। दूसरा आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो उसमें। पार्टिसिपेंट कुड आल्सो एक्सेस द डायरेक्टरी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योर ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप एक्सेस कर सकते हैं। द स्कीम इज क्लियरली मोर सिक्योर देन पब्लिक अनाउंसमेंट बट स्टिल हैज़ अ vulnerabilities. If an adversary succeeds in obtaining or computing the private key of the directory authority, the adversary could have, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जी अगर ये जो पब्लिक डायरेक्टरी है इसकी जो प्राइवेट की है वो किसी को मिल गई, तो सारे के सारे जो हमारे पास जो भी इसके साथ रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास जैसे हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, वो एक थर्ड पार्टी अथॉरिटी थी जिसको हम इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हमारे पास एक पब्लिक की अथॉरिटी है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा जी। Stronger security for public key distribution can be achieved by providing tighter control over the distribution of public key from the directory. ठीक है? टाइटर से हमें कंट्रोल रखना चाहिए। A typical scenario is illustrated in figure 4.11, इसकी बात कर रहे हैं। As before, the scenario assumes that central authority maintains a dynamic directory of public key of all the participants. In addition, each participant reliable knows the public key of the authority will only be authority knowing the corresponding private key. ठीक है? द फॉलोइंग स्टेप्स आर मैच्ड। ठीक है? अब यहाँ पर जो पब्लिक की अथॉरिटी है वो भी एक डायरेक्टरी मेंटेन कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एक की
या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर रखनी है कि हमने पब्लिक की सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है। पब्लिक की हमने सिक्योरिटी को इस तरह मैनेज करना है कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर होगा, उससे इस पब्लिक की अथॉरिटी की पब्लिक की मालूम होगी। In participant reliably knows the public key of the authority, with only the authority knowing the corresponding private key. और जो हमारे पास पब्लिक की अथॉरिटी है, इसे सिर्फ अपनी ही प्राइवेट की पता होगी, जैसे इन प्रिंसिपल होना भी चाहिए, और किसी को नहीं होगी। तो हम बाकी जो सारे हैं, उनको इसकी क्या होगी, सिर्फ पब्लिक की अवेलेबल होगी। ए जो इनिशिएटर है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, ए सेंड्स अ टाइम स्टैम्प मैसेज टू द पब्लिक की अथॉरिटी कंटेनिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द करंट पब्लिक की फॉर बी। अब ए ने बी के साथ एक्चुअली कम्युनिकेशन करनी है और ए ने बी की पब्लिक की फाइंड आउट करनी है, तो ए रिक्वेस्ट करेगा विद टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है कि किस वक्त आपने ये कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए आपको एक पब्लिक की मिल जाएगी कि इस वक्त मैंने किया। ठीक है। जो आपके पास क्या है, पब्लिक की अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, वो आपकी जो आपकी होगी पब्लिक की, अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा, मैसेज को एन्क्रिप्ट करेगा, ठीक है? और बी की पब्लिक की विद रिक्वेस्ट और टाइम स्टैम्प के साथ, जो आज जिस टाइम पे आपने भेजा था। यहाँ पर आपके पास नॉन्स वैल्यू क्या है, टाइम स्टैम्प। मैंने कहा था ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो ये आपके पास अपने टाइम स्टैम्प के साथ, जो पहले भेजा गया था उसी टाइम स्टैम्प के साथ कर देगा। अब इनिशिएटर ए के पास पब्लिक की तो है ना, पब्लिक की अथॉरिटी है, तो उसको क्या कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा। अच्छा, नाउ ए हैज़ द पब्लिक की ऑफ बी। ए के पास अब पब्लिक की ऑफ बी है। अब ए क्या करेगा, इनक्रिप्ट करके भेजेगा बी ही की पब्लिक की के साथ अपनी आइडेंटिटी और नॉन्स वैल्यू। अब ये अपनी टाइम स्टैम्प नहीं होगा, ये अपनी कोई नॉन्स वैल्यू होगी। रिस्पॉन्डर बी उसे रिसीव करेगा और रिस्पॉन्डर बी रिप्लाई करेगा किसको, इनिशिएटर को, उसकी पब्लिक की के साथ, क्योंकि ए अपनी प्राइवेट की के साथ उसे क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है। और फिर फाइनली ये थ्री वे हैंडशेकिंग हो रही है। जो ये नॉन्स वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर हमने एक स्टेप स्किप कर दिया। जब थ्री के पास आएगा, तो आपके पास जो रिस्पॉन्डर होगा ना बी, वो रिक्वेस्ट भेजेगा अपने टाइम स्टैम्प के साथ पब्लिक की अथॉरिटी के साथ, क्योंकि बी को पब्लिक की ऑफ ए चाहिए। तो बी क्या करे, जो पब्लिक की अथॉरिटी है, वो अपनी प्राइवेट की के साथ इसको सेंड कर देगा और फिर ये तमाम प्रोसेस होगा। मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमारा एक स्टेप स्किप हो गया था। ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो ए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने टाइम स्टैम्प के साथ किसको, पब्लिक की अथॉरिटी को, कि मुझे बी की पब्लिक की दें। जब ये पब्लिक की अथॉरिटी के पास ये रिक्वेस्ट आएगी, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा पब्लिक की अथॉरिटी, अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करेगा और पब्लिक की ऑफ बी दे देगा, रिक्वेस्ट और टाइम स्टैम्प जो भेजा गया था वही हो। ये टाइम स्टैम्प का क्या रोल है, टाइम स्टैम्प का ये रोल है कि ए को पता है कि किस टाइम पर उसने मैसेज किया था। तो अगर वो सेम वैल्यू रिपीट होती है, दिस मीन्स कि जो पब्लिक की अथॉरिटी है ये लीगल या ऑथेंटिकेटेड है। इनिशिएटर ए के पास जब पब्लिक की आ जाएगी ऑफ बी, तो इनिशिएटर ए क्या करेगा, इनिशिएटर ए उस पब्लिक की के साथ अपनी आइडेंटिटी और एक नॉन्स वैल्यू सेंड कर देगा रिस्पॉन्डर बी के पास। अब रिस्पॉन्डर बी को मैसेज तो आ गया। अच्छा, अब रिस्पॉन्डर बी डायरेक्टली ए से भी ले सकता था, लेकिन चूंकि वो चाहता है कि हमारे पास एक सिक्योर मैकेनिज्म में सारा प्रोसेस चले, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा पब्लिक की अथॉरिटी के साथ अपने टाइम स्टैम्प के साथ कि मुझे ए की पब्लिक की दी जाए, और पब्लिक की अथॉरिटी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगी टू सेंड व्हाट, टू सेंड द पब्लिक की ऑफ ए टू रिस्पॉन्डर बी, और वही टाइम स्टैम्प आएगा ताकि रिस्पॉन्डर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये वही जो पब्लिक की है, जो एक लीगल पब्लिक की। अब क्या होगा, जो स्टेप नंबर 6 में रिस्पॉन्डर बी नॉन्स 1 जो भेजा गया था टू मेक श्योर कि जी मैं सही लेजिटिमेट कम्युनिकेटर हूँ, नॉन्स 1 भेजा गया और अपने साथ नॉन्स 2 भी भेज दिया जाएगा इनिशिएटर को। टू वेरीफाई टू द रिस्पॉन्डर, यहाँ पर आप इनिशिएटर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा पब्लिक की के साथ और नॉन्स 2 को भेज देगा। सो दिस इज़ हाउ आपकी पब्लिक की शेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है और फिर किया जाता है। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो सारी चीज़ हमने की ये एक्सप्लेन हुई हुई। ठीक है, अब पब्लिक की सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, ये आगे जी पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है
टू ऑथेंटिकेट समथिंग। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी आप ने मैट्रिक पास किया है, अपना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहाँ लाएँ लाएँ। तो जब आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अपना दिखाता है तो वहाँ पर आप दिखाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक एश्योरिटी हो जाती है कि इट हैज़ बीन वेरिफाइड फ्रॉम द रेलेवेंट बोर्ड और आपके ये मार्क्स थे, ये चीज़ें। तो आपके पास स्टैम्प होती है कि ये सर्टिफिकेट है कि दिस पर्सन विद दिस नेम, विद दिस फादर नेम, आपका फॉर्म बी और ये तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप कौन हैं, आपने ये मैट्रिक पास किया। सिमिलरली डिग्री का भी ये प्रोसेस है। तो सर्टिफिकेट्स बेसिकली शोज़ द ऑथेंटिसिटी कि यू हैव परफॉर्म दिस थिंग और यू आर एक्चुअली दैट पर्सन। तो उसके लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि हमारी रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, ठीक है? तो पब्लिक की सर्टिफिकेट्स कैसे काम करते हैं, अब हम ज़रा देखते हैं, ठीक है? कि हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे अश्योर करते हैं कि हम वाक़ई ही कौन हैं। द सिनेरियो ऑफ फिगर 14.11 इज़ अट्रैक्टिव, येट इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स, ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पर हम पब्लिक की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। The public key authority could be somewhat of a bottleneck in the system, for user must appeal to the authority for a public key for every other user it wishes to contact. अच्छा, ये बड़ी इनने इम्पोर्टेंट बात की और ये आपको भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस भी कर लिया होगा जब हम उसको पढ़ रहे थे। असल में होता ये है कि अगर जब भी हम कम्युनिकेशन करने से पहले हम पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाके उसकी पब्लिक की लेंगे, तो ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बॉटलनेक क्या होती है? आपने देखी है ना, बाज़ बॉटल्स होती हैं जिनकी नेक थोड़ी-सी पतली बनाई जाती हैं, स्मॉल बनाई जाती हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ठहरें मैं दोबारा ज़रा बनाता हूँ। इस किस्म की होती हैं। अब होता ये है कि जो पानी का फ्लो होता है ना, वो इस बॉटल की नेक की वज़ह से कंट्रोल होता है। जो आपकी बॉटल नेक होती है ना, इसकी वज़ह से आपका जो जो भी लिक्विड होता है, उसका फ्लो यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है? अगर एक बॉटल कुछ इस तरह की है, तो उसका फ्लो बहुत तेज़ होगा। तो इसको एक टर्म हम यूज़ करते हैं, वी कॉल इट बॉटलनेक। जब हमारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं किसी ख़ास वजह से। तो अगर हम बार-बार हम पब्लिक की अथॉरिटी को जाएँगे और वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें पब्लिक की दें उस बंदे की या उस रिस्पॉन्डर की, तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक बॉटलनेक आ जाएगा। सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हमारे पास एज़ बिफोर द डायरेक्टरी नेम्स एंड पब्लिक की मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटी इज़ वर्नेबल टू टेम्परिंग। और एक और जो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो अथॉरिटी होती है, उसमें स्टिल वी हैव चांसेस कि हम उसको टेम्परिंग कर लें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया होगा, मैं इसको ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको, कि देखिए यहाँ पर भी आपके पास जो ये पब्लिक की शेयर की जा रही है, ये अब पब्लिक की अपनी किससे कर रही है? अपनी प्राइवेट की से कर रहे हैं और एनीवन इन बिटवीन कैन डिक्रिप्ट दिस मैसेज, क्योंकि हर एक के पास पब्लिक की अथॉरिटी की पब्लिक की अवेलेबल होगी, तो यहाँ पर वो टेम्परिंग के चांसेस भी हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं आया जिसको हम कह सकें जो बड़ा क्या है, सोफिस्टिकेटेड हो और हमारे तमाम चीज़ों को, तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ठीक हो गया जी? एन अल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक है, कोहन फेल्डर ने उसे फर्स्ट टाइम उस अप्रोच को सजेस्ट किया। इट इज़ टू यूज़ सर्टिफिकेट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सचेंज कीज विदाउट कॉन्टैक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है? कोहन ने कहा कि एक हमारे पास मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हमारी जो पार्टीज़ हैं, जो भी जिसके साथ भी कम्युनिकेशन करना चाहती है, वो क्या करें, अपने सर्टिफिकेट्स के ज़रिए की को एक्सचेंज करें। In a way that is reliable as if the key were obtained directly from the public key authority, और वो उतना ही रिलायबल हो जिस तरह हम पब्लिक की अथॉरिटी से की हासिल करते हैं। इन एसेंस अ सर्टिफिकेट कंसिस्ट ऑफ अ पब्लिक की, एन आइडेंटिफायर ऑफ द की ओनर, ठीक है, एंड द होल ब्लॉक साइंड बाय द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ये मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पर क्या हो, जो हमारे पास की ओनर है उसकी आइडेंटिटी मेंशन हो और वो आइडेंटिटी वेरीफाइबल भी हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जो सर्टिफिकेट जनरेट किया हो वो किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ने जनरेट किया। हमारी रियल लाइफ में अगर हम देखें तो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। अब आपका आईडी कार्ड जो है, इट इज़ जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई फेक बनाता है तो उसके लिए फिर इश्यूज़ हैं, मतलब टेम्परिंग तो वहाँ पर भी हो सकती है, टेम्परिंग तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपके पास इशूइंग अथॉरिटी होती है और आपकी जहाँ पर भी वेरीफाई किया जा सके, आपको वेरीफाई किया जा सकते हैं। तो जब थर्ड पार्टी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं,
थर्ड पार्टी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस सर्टिफिकेट इज वेरीफाइबल, यानी इफ़ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते, जैसे आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास ये बोर्ड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाएं आप फेडरल बोर्ड में, वहाँ पर आप वेरीफाई करें, वो आपको वेरीफाई कर देंगे। एक खास ईयर होगा, एक खास सेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो तमाम डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। तो थर्ड पार्टी जो होती है वो दो काम करती है, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये सर्टिफिकेट जेन्युइन होने की, कैसे कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यू कैन कम टू अस एंड वी कैन वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट। Typically, the third party is a certificate authority such as government agency, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और a financial institution that is trusted by the user of community। बात समझ आ गई कि ये एक एजेंसी होगी, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, जो जिसको हमारी कम्युनिटी ट्रस्ट करे। A user can present his or her public key to the authority in a secure manner and obtain the certificate। आप अपनी पब्लिक की शो कर सकते हैं और आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। द यूज़र कैन देन पब्लिश द सर्टिफिकेट, एनीवन नीडिंग द यूज़र पब्लिक की कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई इट एज अ वैलिड बाय द वे अटैच्ड ट्रस्टेड सिग्नेचर। अच्छा, अब जिसने मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है तो डेफिनेटली जब हम एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वो मेरे साथ पब्लिक की के थ्रू करेगा। तो जिसने भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकता है बाय ऑब्टेनिंग माय पब्लिक की, और उसके ज़रिए हम क्या कर देंगे, वो मुझे वेरीफाई कर सकता है। ठीक हो गया जी? और वो मुझे कभी भी जाके वैलिडेट भी कर सकता है। और वो जो मेरे जो होगा उसमें मेरे डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे। ठीक है? द पार्टिसिपेंट कैन कन्वे इट्स इन्फॉर्मेशन टू अनदर बाय ट्रांसमिटिंग इट्स सर्टिफिकेट। और अगर मैंने क्या करना है, मैंने क्या कहते हैं, इसको किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं बड़ी आसानी से अपना क्या कर सकूँगा, अपना जो है अगेन अपना सर्टिफिकेट शेयर कर लूँगा और मेरे साथ कोई भी कम्युनिकेशन कर सकेगा। अदर पार्टिसिपेंट कैन वेरीफाई इट बाय द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास वो फ्रॉडरी के चांसेस हैं, मैसग्रेडिंग अटैक के चांसेस हैं, तो यहाँ पर वो चांसेस कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर किसी को शक होगा कि ये सर्टिफिकेट जो है ये फरहान का नहीं है, ये शख्स ये सर्टिफिकेट अली का नहीं या आयशा का नहीं है, तो वो क्या कर सकेंगे, वो जिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने उसे इश्यू किया है, उससे जाके वो क्या कर सकेंगे, वेरीफाई भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पास मास क्रिएटिंग का अटैक था या फॉर्जरी का अटैक हम पे लॉन्च होने के चांसेस थे, वो हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इट इज़ अ सिक्योर मैनर कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पब्लिक की को बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Any participant can read a certificate to determine the name and the public key of the certificate owner। कोई भी शख्स सर्टिफिकेट को रीड करके फाइंड आउट कर सकता है कि सर्टिफिकेट का ओनर कौन है और उसकी पब्लिक की क्या है। ठीक हो गया जी? देन एनी पार्टिसिपेंट कैन वेरीफाई दैट सर्टिफिकेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज नॉट अ काउंटरफीट। ठीक है? आप में से कोई भी उसको देख सकता है कि उसका ओनर कौन है, और काउंटरफीट का मतलब है कि ये जाली तो नहीं है या फेक तो नहीं है, तो वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय कॉन्टैक्टिंग द इशूइंग अथॉरिटी। ओनली द सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन क्रिएट एंड अपडेट द सर्टिफिकेट। जिस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जनरेट किया है वही इसको क्या कर सकती है, अपडेट कर सकती है और वेरीफाई कर सकती है। अच्छा जी, फाइनली एनी पार्टिसिपेंट कैन वेरीफाई द करेंसी ऑफ द सर्टिफिकेट, और उसकी करेंसी जो है उसको भी देख सकती है कि कितना वो करंट है। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पर है, ए ने अपनी पब्लिक की भेजी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। ठीक है? एक्सचेंज ऑफ पब्लिक की सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने क्या किया, सर्टिफिकेट भेजा जो इनक्रिप्ट था आपकी प्राइवेट की के साथ, क्योंकि पब्लिक की तो आपके पास है, टाइम स्टैम्प भी है, आइडेंटिटी ऑफ बी भी है और पब्लिक की ऑफ ए भी है। ठीक है? जो पब्लिक की अथॉरिटी है वो अपने पब्लिक ए जो है उसको क्या कर देगी, सर्टिफिकेट को लेगी और उसको क्या कर देगी, अपनी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर देगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अब कोई भी यूज़र जो है वो अपनी पब्लिक की को खुद नहीं सेंड करेगा, बल्कि होगा ये कि वो अपने सिर्फ सर्टिफिकेट को सेंड करेगा। अब बी को देखें, यहाँ पर वो जो सर्टिफिकेट सेंड किया, बी ने सर्टिफिकेट अपना हासिल करने के लिए अपनी पब्लिक की सर्टिफिकेट अथॉरिटी को भेजी, और वैसे ही इसके पास भी क्या आ गई, पब्लिक सर्टिफिकेट आ गया, और फिर उसने ए से जब कम्युनिकेशन करनी थी तो ए के पास भी अपना सर्टिफिकेट ही भेजा। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ तक आई होप कि हमारे पास क्या हो गए, क्लियर हो गया जी। ठीक है? ओ
अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू या प्रॉब्लम है तो बेटे बताएँ? अच्छा जी, ये वो सारी प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, डिक्रिप्शन कर दी पब्लिक की के साथ, टाइम स्टैम्प आ गया, टाइम स्टैम्प वही जो उसकी एज़ अ नॉन्स वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का नाम है X.509, ठीक है? 509, ठीक है, हम इसको भी 509 भी कह सकते हैं, ठीक है? आईटीयू हमारे पास इंटरनेशनल टेलीकम कम्युनिकेशन यूनियन है, ठीक है? उसका रिकमेंडेशन है X.509 इज़ अ पार्ट ऑफ X.500 सीरीज़। रिकमेंडेशंस हैं जो ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है defines a directory service. A directory is in effect a server or distributed set of server that maintains a database of the information about the users. डायरेक्टरी जो होती है वो एक सर्वर होता है या सेट ऑफ सर्वर होता है जो हमारे पास डेटाबेस मेंटेन करती है जिसमें उसमें हमारे पास यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है. The information includes mapping from user name and network addresses as well as other attributes information about the users. इस डायरेक्टरी में क्या होता है हमारे पास मैपिंग हुई होती है. यूज़र का नाम होता है, यूज़र के एड्रेसेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस होते हैं, इन केस वो फिक्स्ड हैं, यानी हाँ स्टैटिक आईपीज़ हैं, अगर वो डायनामिक भी हैं तो वो रेंज आपकी डिफाइंड होती हैं कि किस होती हैं, और फिर अदर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो होती हैं. X.509 defines a framework for the provision of authentication services by the X.500 directory to its user. अच्छा, 509 जो है, जो 500 है वो अब बताता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन 509 ये बताता है कि जो यूज़र इसमें शामिल हैं, हाउ कैन यू वेरीफाई कि ये जो यूज़र है ये वाकई ही वो यूज़र है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है? द डायरेक्टरी में सर्व एज अ repository of public की सर्टिफिकेट्स ऑफ द टाइप डिस्कस्ड इन सेक्शन 14.5. जो हमने पब्लिक की सर्टिफिकेट्स की बात की है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, एक रेपोजिटरी है, एक डेटाबेस है जिसमें तमाम जो हमारे पास क्या हैं यूज़र्स हैं उनकी सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं. ई सर्टिफिकेट्स कंटेन अ पब्लिक की ऑफ अ यूज़र एंड इज साइंड बाय इट्स प्राइवेट की, ठीक है? और जो हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पब्लिक की उसमें होती है और ये इनक्रिप्ट हुए होते हैं अपनी प्राइवेट की से, ठीक है? अपनी प्राइवेट की से क्यों होते हैं? क्योंकि फिर देन नो वन कैन ओपन इट, कोई क्योंकि उसे कोई ओपन नहीं कर सकता. सो फॉर दैट रीज़न ये सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इट शुड बी साइंड बाय इट्स प्राइवेट की. In addition, X09 defines alternative authentication protocol based on the use of public key certificates. और अगर authentication mechanism के लिए उनका एक और भी mechanism है, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करते हैं. X509 is based on the use of public key cryptography and digital signature. हमने digital signatures पढ़े थे, उसमें public और private key का mechanism होता है. The standard does not dictate the use of specific algorithm but recommends RSA. कोई specific algorithm नहीं है लेकिन RSA prefer किया जाता है. The digital signature scheme is assumed to require the use of hash function. हैश फंक्शन हमने पढ़े थे जहाँ पर हम मैसेज ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो हमारे पास वो सिग्नेचर जो हैं उसमें हल्का सा भी माइन्यूट भी चेंजेस आएगा तो हमारे पास हैश फंक्शन वहाँ पर नहीं होगा, तो वहाँ पर मैसेज ऑथेंटिकेशन भी करते हैं. अगेन द स्टूडेंट डज नॉट डिक्टेट स्पेसिफिक हैश एल्गोरिदम, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन द 1988 रिकमेंडेशन हैज़ बीन 1988 recommendation includes the description of recommended hash algorithm. This algorithm has been shown insecure and was dropped in 1993. ठीक है, एक यहाँ पर एल्गोरिदम है जिसका ज़िक्र किया गया, वो रिकमेंड किया गया था लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई तो हमने उसे ड्रॉप कर दिया. अच्छा बेटे, यहाँ पर हमारे पास हमारे ज़ूम का फर्स्ट सेशन का टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ. हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ूम सेशन में इस चीज़ को. ठीक हो गया? थैंक यू.